कोई ना कोई रीज़न होता है इस फील्ड में आने का। मतलब कोई भी इस फील्ड में, क्या कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें पीछे कुछ ना कुछ इंसान की एक बड़ी वजह होती है। तो समझ लीजिए कि मेरी भी एक बहुत बड़ी वजह है इस फील्ड में आने की। मैंने कभी सोची नहीं थी अभी तक, और दिमाग में भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, यूट्यूब फील्ड में। बट कुछ कंडीशंस ऐसी थी मेरी लाइफ की कि मैंने ये डिसाइड किया, और लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इसमें कैमरे के सामने आना चाहिए। और अपना मतलब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो जो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। तो जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बहुत काफ़ी कम टाइम में, मतलब यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया है कि 370 मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो सबको बहुत बहुत मेरा मतलब कैसे आपका धन्यवाद अदा करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही करते रहिए, आगे को भी मुझे बहुत आगे बढ़ना है दोस्तों। अगर आपका प्यार, सहयोग और साथ रहेगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। और जो मतलब अभी तो मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई नहीं, बात बीच में दब गई। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों कि मतलब मैं बहुत ना डिप्रेस रहने लग गई थी। जबकि मैं 11 मंथ की थी तब से मैं इस मतलब तकलीफ़ से जूझ रही हूँ। जब मैंने मतलब इस चीज़ को समझना भी नहीं स्टार्ट किया था, कोई भी बच्चा आप समझ सकते हैं 11 मंथ का, मतलब उसको खुद से अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है उसकी कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या क्या है, मैं इस दुनिया में कैसे आया हूँ, उसे कुछ भी पता नहीं होता है दोस्तों। मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे को इतने इतने कष्ट मतलब मुझे मिलेंगे, मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था दोस्तों, बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मुझे क्या, किसी भी बच्चे को नहीं होगा, तो आगे जाके इतनी तकलीफ़ भुगतनी है, ऐसा कुछ अल्हड़ जीवन था बहुत। सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं थी मुझे। तो लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगी, मैं बड़ी हुई थोड़ी, 4-5 साल की हुई, 6 साल की हुई, 7 साल की हुई, 8 साल की हुई, तो मुझे धीरे धीरे मतलब तकलीफ़ें तो बहुत आती थी, लेकिन मन में ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं मतलब चल नहीं पाती, ये नहीं पाती हूँ, ऐसी कुछ अक्ल ही नहीं थी उस वक्त। लेकिन जब मेरा स्कूल टाइम का वक्त आया, तो जब मुझे स्कूल में लेने से इनकार कर दिया गया कि नहीं, अब ऐसा बच्चा हम स्कूल में नहीं रखेंगे, हमारा स्टैंडर्ड लेवल में फ़र्क पड़ता है, तो तब मुझे थोड़ा कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे दिल में मतलब बहुत चोट पहुंचाई, जिन्होंने बहुत चोट लगी मेरे दिल पे। मतलब धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। और मेरे घर में कहा जाता है, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे घर के सब सदस्य कहते हैं, मेरे सारे मतलब रिश्तेदार कहते हैं कि मैं बहुत बहुत पावर है मुझे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बट मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बस सब भगवान की देन है। भोले बाबा को मैं मानती हूँ सदा से ही, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं यूनिवर्स को समझने लगी हूँ, तब से मैं भोले बाबा की मतलब ये समझ लीजिए पुजारन हूँ उनकी। छोटी सी एक भक्त बनने के लायक तो अभी नहीं हूँ, ऐसी मुझे में कोई वो नहीं है खूबी कि मैं उनकी भक्त भी बन पाऊँ। मुझे कोई पूजा पाठ के ऐसा मतलब अंदाज़ नहीं है कि कैसे करनी चाहिए क्या नहीं, बस सिंपल जो मुझसे हो पाता है मैं कर देती हूँ उसका काम। तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह मेरी ये थी कि मैं ना घर में इतनी डिप्रेस रहती थी, मतलब अब ज़िंदगी को लेके इतना मतलब बहुत सोचती थी अपनी, हर वक्त स्ट्रेस में रहती थी, क्योंकि अब मैं एक सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं रह गई थी, किसी की वाइफ हूँ, किसी छोटी बच्ची की माँ हूँ, मेरी बच्ची है छोटी। तो अब मुझे अपने साथ साथ उन्हें भी फेस करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी मतलब हर चीज़ की दिनचर्या को, उनके गुस्से को, उनके प्यार को। आपको पता है कि एक जो कोई भी गृहिणी है, मैं आप जो भी हैं, मतलब एक सहनशीलता की मूर्ति मानी जाती है एक तरह से। बस वही समझ लीजिए कि सब कुछ सहना पड़ता है तभी वो घर बन पाता है, वरना टूट जाएगा हमारा हम लोगों का घर अगर हम थोड़ा सा सहन शक्ति नहीं रखेंगे। कभी मुझे भी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे भी आ जाता है, क्योंकि मैं अपने से परेशान हूँ, तो मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपने को संभालती हूँ फिर बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक संभालने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। और जो मेरे जैसे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यही उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी इस फील्ड में आइए, अपना टाइम इसमें वेस्ट कीजिए। यूट्यूब मतलब एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए हर चीज़
ऐसा तो नहीं कि हम हर चीज़ चाहेंगे तो वो हमें हर चीज़ मिल जाए। ऐसा संपन्न कोई भी नहीं है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। हर तरह से किसी ना किसी तरीके से सब लोग दुखी हैं। किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, बस बाहर से हम लोग हंसते हैं। मैं भी हंसती हूँ, मेरी फ़नी वीडियोस आपने देखी होंगी, और ट्रेंडिंग सॉन्ग में भी मैं काम कर रही हूँ। और मेरा चैनल है, आप शायद जानते होंगे, जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो तो बखूबी जानते होंगे, मधु मिश्रा डेली व्लॉग्स वीडियो, चौरस ब्लॉग के नाम से। बट मैं उसी चैनल पे फ़नी वीडियोस और ट्रेंडिंग सॉन्ग भी डालती हूँ। आजकल मेरी जो बड़ी वीडियोस है, लॉन्ग वीडियोस, वो थोड़ी उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ ज़्यादा। आप लोगों को मैं सोचती हूँ कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उन्हें मैं इतना हंसाऊँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। तो लेकिन फिर भी कहीं कमी रह जाती है, मैं मानती हूँ, रहती भी होगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों से सीख कर ही हम ऊपर को उभरते हैं। हम लोगों में अपना कुछ नहीं होता है दोस्तों। यूट्यूब फैमिली ही हमें इतना आगे बढ़ाती है। जो आगे इतने बड़े बड़े यूट्यूब्स हैं हमारे, तो वो आगे तभी बढ़ पाए हैं आपकी वजह से, आपके सहयोग से, क्योंकि आप उन्हें सजेशन देते हैं कि नहीं ये बात सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपने ऐसा कर दिया, ये आपने वैसा कर दिया, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ पर वैसा होना चाहिए। तो मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, बाकियों की नहीं जानती हूँ, किसी के लिए कहना सही भी नहीं है। मतलब मैं अपनी बात बता रही कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है अगर मुझे कोई टोकता है ना, तो उससे क्या होता है, किसी की टोकाई से हमारी मतलब जो गलतियाँ वो सुधरती हैं और हम और निखरते हैं, है नहीं। उसमें वो बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है कि हमसे इसने ये कह दिया, नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता दोस्तों। कई लोग मुझसे कहते हैं, कई लोग सजेस्ट करते हैं, नहीं मैम आपने यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे करना चाहिए। तो हमें उतना आता है, हमें उससे और सीख मिलती है कि हाँ यहाँ पर हमने गलती की है। हो सकता है कहीं पर हमें नज़रअंदाजी हो जाती है कई बार, क्योंकि हम देखो मतलब एक हाउसवाइफ हैं तो सभी कुछ देखना पड़ता है घर गृहस्थी में। अपने से बड़े बुजुर्गों को भी देखना पड़ता है, कभी ऐसा होता है उनकी फीलिंग को भी समझना पड़ता है, कभी उनकी तबीयत भी देखनी पड़ती है। तो 10 बातें हो जाती है, कभी कोई घर में आ जाता है तो ऐसा वक्त होता है कि कभी कभी हमें भागते दौड़ते ऐसे ही मतलब ऊपर ही ऊपर वीडियो बनानी पड़ती है। एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाता हमें कि हम बहुत आराम से बैठकर उसे सोच समझ के बनाएं। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है, उसे भी देखना है मैंने। और भी मेरी इतनी तकलीफ़ें हैं ना दोस्तों, अगर आप सुनेंगे ना तो आप मतलब मान नहीं पाएंगे कि आप कैमरे के सामने आ कैसे नहीं है। आप यही कहेंगे कि मधु जी आप कैमरे के सामने कैसे आती हैं, मतलब कैसे अपने को तैयार करती हैं, कैसे मतलब अपना फेस रिएक्शन है जो कैसे बदल देती है। क्योंकि देखिए परेशान तो हर कोई है, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे दुख दिया है भगवान ने, ये तो हमारे कर्मों के फल हैं, उनका दिया दुख नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी भारी गलती की होगी मैंने किसी जन्म में, बहुत भारी गलती, मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ आज। लेकिन कहते हैं ना कि वो समय होता है हम लोगों के हाथ नहीं आता दोस्तों, उस वक्त हम अनजान होते हैं। और अभी भी इस जन्म में भी मैंने पता नहीं कितनी गलतियाँ की होंगी और कर भी रही हूँ, जो हमें मतलब हमें दिखाई नहीं देती, दूसरों को दिखाई देती है, वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि खुद से खुद की गलतियाँ नहीं दिखती। वो आप जानते हैं कि खुद से कोई इंसान ये नहीं कहता कि मेरे में ये कमी है, नहीं, वो यही दर्शाना चाहता है कि नहीं चलो, नहीं होता तो नहीं है यार, है तो नहीं, क्या पता आप बोल रहे हो तो सही हो। ऐसा ही होता है ना, अक्सर ऐसे ही कहा जाता है। तो कभी मैं इस मुकाम पर पहुंची आप लोगों के सहयोग से, प्यार से, सपोर्ट से। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी इतनी सारी तकलीफ़ें आपके साथ शेयर करूँ। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी मेरा इतना वजूद नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना ही फिज़िकली, ना ही मेंटली मैं इतनी मतलब तैयार हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ अपने बारे में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ये यूट्यूब फैमिली है, जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है, हमें इतना प्रेम कर रही है, हमें इतना आगे बढ़ा रही है कि हमारा इतना नाम होता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने दुख सुख उनमें बांट सकें, उन्हें अपने दुख बताएं, कि उन्हें पता चले कि इसके जीवन में क्या है और इसके जीवन में क्या चल रहा था और क्यों इस फील्ड में आई। और उससे बहुत से लोगों को प्रोत्साहन और साहस भी मिलेगा, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, जैसे कि मुझे मिला है। मुझे भी कई मैम लोगों को देख के प्रोत्साहन मिला है, जैसे वर्षा जी हैं हमारी, बहुत बड़ी यूट्यूबर्स, उनका मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है। और प्लस एक कुकिंग चैनल में हमारी, मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा है, क्या नाम है यार उनका, वो भी बहुत परेशान रही हैं। तो मतलब इन एक दो लोगों को मैंने देखकर सीख ली है। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मुझे देखकर भी सीख ले कोई, मतलब
उन्हें एक प्रोत्साहन हो, उन्हें एक हिम्मत आए। और वो दुख मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे 1-2 दुख, इतने तकलीफ़ इतनी बड़ी हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं खुद भी मतलब कभी मैं इतना शॉक्ड हो जाती हूँ, इतनी ताज्जुब करती हूँ कि मैंने वो सहन कैसे कर रखी हैं। 1-2 तकलीफ़ इतनी है मुझे। वैसे तो तकलीफ़ों से जीवन ही भरा हुआ है। देखिए, मैं चल भी नहीं पाती हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, बट उसके बावजूद और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। अगर इस मुकाम पर पहुँची, कभी आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट बॉक्स में कुछ मुझे मतलब ऐसे वर्ड लिखा कि जिससे मुझे हिम्मत आए, थोड़ा मेरा साहस बढ़े, तो मैं आपको एक दिन वो वीडियो भी बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी और एक एक स्टेप के साथ बताऊंगी कि मुझे जीवन में कैसी कैसी तकलीफ़ें आई। मैंने उनको सबको ऐसे हटाया है कि मतलब जैसे आप समझेंगे कि एक हाथ से हम जैसे फूल हटा देते हैं ना, फूल में कोई वेट नहीं होता, सबसे हल्का फूल माना जाता है, बस उस कागज़ कह लीजिए, फूल कह दीजिए, बस ऐसे मैंने उनको एक तरफ हटाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की है और आगे बढ़ी हूँ। पीछे पलट के मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे कभी भी फ़ील नहीं होता, क्योंकि मैं अपने सारे पर्सनली जो वर्क है वो सब बहुत अच्छी तरह से भोले बाबा की मतलब आशीर्वाद से सब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों, अभी तक की बात बता रही हूँ, आगे राम जाने, उनकी माया है, वो जैसा चाहेंगे हमें ना चाहेंगे, हम तो कठपुतली है उनके हाथ की। तो दोस्तों, आपसे भी यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप ज़रूर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब में आने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है मतलब अपने दुख को हल्का करने की। मतलब मुझे तो ये पता नहीं चलता है, जहाँ मैं इतना बोरियत होती थी, अपने बारे में सोचती रहती थी, बीमार भी रहती थी, मेरा फेस भी ऐसा हो गया था। देखना आप मेरी जो पहले की वीडियोज़ हैं, जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हैं, उनमें और मुझ में अब में क्या अंतर है, आप खुद देख लेंगे और उसको उस चीज़ को खुद आप फ़ील करेंगे कि हाँ, इसमें इनमें कितना चेंज आ गया है चेहरे में। मतलब मैं इतनी बुझी सी रहती थी, मेरा चेहरा ऐसा हो गया था, मेरा माइंड ऐसा हो गया था, मैं डिप्रेस होने लगी थी और प्लस मुझे हीमोग्लोबिन की कमी भी हो गई थी, मतलब सोच के वही ब्लड की परेशानी हो गई थी। तो दोस्तों, आप देखिएगा, फर्स्ट मैंने जो वीडियो बनाई है, मैं खुद भी अपने को नहीं पहचानती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये नहीं लग रहा है कि मैं वो वाली मधु हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मतलब चाहे वैसे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ से कुछ आगे ही निकल गई हूँ। मैं पीछे के दुखों को सब भूल जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये फील्ड चुना है दोस्तों। मेरा मेन मुद्दा यही है और प्लस और भी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली भी हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं कह रही हूँ ना, बस इतना हिंट दे रही हूँ आपको। और मैं अपने मायके में रहती हूँ, मुझे मम्मी ने यहीं पर दिया है, मेरा अपना कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने पहले की वीडियो में भी बहुत पहले आप देखना डाला हुआ है, जब मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस बनाई थी, मैंने उसमें आधा परिचय, मेरा परिचय करके, मन की बात करके, वो आप सर्च कीजिएगा, मन की बात, वो टॉपिक है उसमें, तो वो सर्च कीजिएगा ये डाल के यूट्यूब में, तो आपको निकल आएगा मेरे मन की बात कहकर, मधु मिश्रा मेरे मन की बात, और ब्लॉग्स वीडियो करके है वो, बड़ा चैनल भी है मेरा, इसी में मैंने ऐड किया है। इसी में मैं फ़नी वीडियोस, ट्रेंडिंग सॉन्ग, मतलब जो मुझे मतलब मेरी पसंदीदा सॉन्ग है, मैं सोचती हूँ आपको ही पसंद आएंगे। लेकिन अगर आप किसी और सॉन्ग में भी चाहते हैं कि मैं और सॉन्ग में भी मतलब वो करूँ, लिपसिंग करूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर करूँगी। आपके हर एक के मैं कमेंट, आपको पता ही है, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे मैं लेट हो जाऊँ थोड़ा पढ़ने में, उनमें मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे को जब वापस से किसी का आंसर आता है तो मुझे भी खुशी होती है। तो दोस्तों, आज बस मैंने ये सोचा कि आपको छोटी सी वीडियो बना के दूँ, और टाइम नहीं लग पा रहा था दोस्तों। कभी ऐसी होता है भरे पूरे परिवार में, सबके सामने ऐसी बातें हो भी नहीं पाती हैं और की नहीं जाती हैं दोस्तों। तो मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ। बस ये कहती हूँ कि ये दुनिया दुख का संसार है और इसमें आपको बिल्कुल भी डूबना नहीं है। सागर है ये दुखों का, डूब गए तो कभी उभर नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे दोस्तों। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मत समझिएगा मैं आपको कुछ ऑर्डर दे रही हूँ या ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा मेरे बारे में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप खुश रहा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। किसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या कहा, मैंने ऐसा सुना, उसने ऐसा किया, सब छोड़ दीजिए। इन बातों से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला दोस्तों। आप खुद में खुश रहिए, खुद में खुश रहना सीखिए, देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जन्नत लगेगी आपको ज़िंदगी। और मुझे तो बहुत ज़िंदगी इतनी बिंदास जी रही हूँ ना आजकल, मुझे ना किसी की परवाह होती है। देखिए, मुझे पता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे किसी की परवाह भी नहीं होती है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे।
मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं अंदर भूखी मर रही हूँ तब भी तो मैं उनसे कुछ नहीं मांग रही ना। करते हैं, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरे रिश्तेदार इतने अच्छे हैं, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मैं औरों की बात नहीं कर रही, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरे भाई लोग, कज़न ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, बहुत मदद करती हैं मेरी। मैं उनसे तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। मतलब उन्हीं के कारण आज मैं मतलब यहाँ पर हूँ। उन्होंने ये कह रही हूँ ना कि मेरी हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आज मैं ज़िंदा भी हूँ जो, वो मेरे भाई की बदौलत। मतलब एक तो मेरे सगे भाई हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, दूसरा मेरे कज़न ब्रदर। मैं फिर बताऊँगी आपको। बाय।